जय जगन्नाथ। वेलकम टू यूजीपीजी सिंपल मैथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप, जो एक ऐसा टॉपिक है हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे, आईआईटी एग्जाम, एनबीएचएम, आप लोग कोई भी स्टेट का सेट एग्जाम ले लो, हर कोई एग्जाम पे ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का। सपोज जी एक ग्रुप है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हमें पता है ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। यहाँ पे एलिमेंट है +-1 +-i। सो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं ये ग्रुप के बारे में। यहाँ पे i इंटू आई क्या होता है ये ग्रुप पे, जो होता है आई स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है -1। फिर i इंटू आई उसका वैल्यू हो गया -1 इंटू आई, तो इसका वैल्यू हो गया -i। अगेन आई को हम लोग यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फिर -i के साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1। सो देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप का हर कोई एलिमेंट को यहाँ पे i इंटू आई मतलब आई स्क्वायर, आई को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आई को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रुप का हर कोई एलिमेंट को हम एक सिंगल एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो है आई से लिख सकते हैं। i⁻1, आई स्क्वायर, आई क्यूब, i⁴। सो कोई भी ग्रुप पे हर कोई एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट से हम लोग जनरेट कर पाएंगे और लिख पाएंगे, तो उस टाइप को ग्रुप को बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। जैसे कि इनफैक्ट यहाँ पे आई से भी लिख सकते हैं हम लोग, एज वेल एज -i से भी लिख सकते हैं। क्यों -i से भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे -i इंटू -i क्या हो गया, ये अगेन -i² का वैल्यू हमें मिल गया। अगेन यहाँ पे -1 हो गया, -i को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया i हो गया यहाँ पे। सो -i -1 -i हो गया, फिर -i को हम लोग 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 1। सो देख सकते हैं हर कोई एलिमेंट को हम लोग -i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस टाइप का ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप, जहां पे हर कोई एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं जहां पे। सो सपोज जी विद रेस्पेक्ट टू स्टार एक ग्रुप है। सो ये ग्रुप को हम लोग कब एक साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे, जब एक एलिमेंट मिलेगा हमें, जो एलिमेंट ए मिलेगा सच दैट हर कोई एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट से ग्रुप का हर कोई एलिमेंट को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। मतलब हर कोई एलिमेंट को a⁴n लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू z। हमें पता है a⁴n का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन है स्टार है। तो a⁴n का मीनिंग क्या हो जाएगा, a स्टार कितना टाइम्स लिखेंगे हम लोग, n टाइम लिखेंगे। दिस द मीनिंग ऑफ a⁴n। ग्रुप का ऑपरेशन हम लोग का एडिशन हो जाएगा, तो a⁴n का मीनिंग क्या हो जाएगा, a+a+a+n टाइम्स, सो दैट मीन्स दिस इज na हो जाएगा। ठीक है। सो साइक्लिक ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया, एक ऐसा एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए a सच दैट हर कोई एलिमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस एलिमेंट से लिख सकते हैं, और a⁴n n बिलोंग्स टू z। सो ये इस एलिमेंट से a से हम लोग जनरेट कर पाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, जनरेट कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरेटर ऑफ द ग्रुप। ठीक है। और कोई भी ग्रुप जो साइक्लिक नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक ग्रुप। जैसे कि हम लोग का पहला एग्जाम्पल हो गया, जो हम लोग स्टार्टिंग एग्जाम्पल जहां से स्टार्ट किए थे, +-1 +-i विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये क्या फॉर्म करता है, एक ग्रुप फॉर्म करता है। इसका जनरेटिंग एलिमेंट हो गया i हो गया, एज वेल एज -i हो गया, दो जनरेटर्स मिल रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ से हम लोग और एक चीज बोल सकते हैं, साइक्लिक ग्रुप पे जनरेटर्स यूनिक नहीं होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हो गया साइक्लिक ग्रुप जहां पे हमें दो जनरेटर मिले, राइट, आई और -i, मतलब जनरेटर यूनिक नहीं है, मोर देन 1 मिल सकते हैं। मोर ओवर यहाँ पे हम लोग और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये ग्रुप पे i एक जनरेटर था यहाँ पे, और i⁴ मतलब i⁴ का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। सिमिलरली -i⁴ का वैल्यू भी 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, i का ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे i का हमें ऑर्डर मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया, एज वेल एज -i का भी ऑर्डर यहाँ पे हमें पता है 4 है। सो दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है, 4 है ना। सो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है,
ऑर्डर ऑफ एन जनरेटिंग एलिमेंट इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो हम लोग अभी ये पूछ सकते हैं ये हमेशा ट्रू होता है क्या? सो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है। कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ द जनरेटिंग एलिमेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है। सो जी कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है, सो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इफ एंड ओनली कब वो एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा सच दैट ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा। सो ये ए को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑफ द ग्रुप। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी होगा। और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हो रहा है, एक ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है जहां पे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो रहा है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस थ्योरम। सो साइक्लिक ग्रुप है, उसका मतलब हमें एक एलिमेंट मिलेगा सच दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा। कॉन्वर्सली भी क्या होगा, एक आपको फाइनाइट ग्रुप पे एक एलिमेंट मिल रहा है जहां पे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो रहा है, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एक साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। सो कोई भी ग्रुप पे, जैसे कि ये ग्रुप है Q8 जहां पे हम लोग के पास एलिमेंट है +-1 +-i +-j +-k, दिस इज अ क्वाटर्नियन ग्रुप। सो ये क्वाटर्नियन ग्रुप पे हमें क्या पता है, हर कोई एलिमेंट का ऑर्डर पता है हमें, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो पे निकाल चुके हैं इसका हर कोई एलिमेंट का ऑर्डर। सो यहाँ पे +-i +-j +-k का ऑर्डर कितना होता है, यहाँ पे इन सब का ऑर्डर होता है 4। -i का ऑर्डर कितना होता है, यहाँ पे 2 होता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का तो ऑर्डर हमेशा 1 होता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसका ऑर्डर 8 होगा। सो आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है जिसका ऑर्डर 8 होगा। सो दैट मीन्स दिस इज वन ग्रुप सच दैट देयर इज नो एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इक्वल टू द 8। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप होता तो क्या होता, हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट मिलता जिसका ऑर्डर क्या होता, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता। बट यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, मीन्स दिस इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप। मोर ओवर हम लोग थ्योरम 2 को यूज करते हैं अभी। थ्योरम 2 क्या कहता है, कोई भी एक एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो रहा है, तो ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जनरेटर ऑफ द ग्रुप बोल रहे हैं। सो सिमिलरली ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है। सो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो रहा है। तो फाइनाइट ग्रुप केस पे हम लोग ये बोल सकते हैं, इनफैक्ट कोई भी ग्रुप के लिए ट्रू होता है, तो मैं फाइनाइट के लिए यहाँ पे स्टेट कर रहा हूँ बस अभी। सो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ जी हो रहा है, मतलब ए इनवर्स भी एक जनरेटर हो रहा है। सो इफ ए एक जनरेटर है कोई भी साइक्लिक ग्रुप का, तो ए इनवर्स भी क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा। पहला हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक क्यों एक साइक्लिक ग्रुप है। देखते हैं यहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर ये साइक्लिक ग्रुप क्यों है। साइक्लिक ग्रुप होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक जनरेटर मिलेगा। जनरेटर मिलेगा मतलब हर कोई एलिमेंट को ए टू द पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हैं। और ए टू द पावर एन का मीनिंग क्या है, हमें पता है, दैट इज ए स्टार एन टाइम्स, ये है ए टू द पावर एन का मीनिंग सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए टू द पावर ए स्टार एन टाइम्स। सो यहाँ पे हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे एडिशन है, राइट। सो ए प्लस ए एन टाइम्स हो गया ये। तो यहाँ से हम लोग को क्या कह सकते हैं इसके बारे में अभी देखते हैं, ये क्या हो गया, ए प्लस ए एन टाइम्स मतलब एन इंटू ए, एन बिलोंग्स टू जेड। सो एक ऐसा एक क्वेश्चन ये है अभी, एक ऐसा इंटीजर मुझे मिलेगा क्या, ए के जगह पे मैं यहाँ पे उस इंटीजर को रखूंगा तो मुझे सेट ऑफ ऑल इंटीजर मिल जाएगा। ओबियसली मिल सकता है, उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। अभी ए के जगह पे 1 रख दो तो क्या हो गया, एन इंटू 1 हो गया, दैट इक्वल टू एन बिलोंग्स टू जेड। सो एन इंटू 1 का मीनिंग क्या हो गया, दैट इज एन इटसेल्फ। सो एन बिलोंग्स टू जेड, तो ये क्या हो गया, दैट इज अ सेट जेड। सो दैट मीन्स व्हाट, एक एलिमेंट मिल रहा है 1 से हम लोग सेट ऑफ ऑल इंटीजर को जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स किससे जनरेट हो रहा है, 1 से जनरेट हो रहा है। सो सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप हो गया।
सो जैसे कि आप लोग ऐसे देख सकते हो, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ 1 से जनरेट कर सकता हूँ, 1 + 1 + 1। -3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 + -1 + -1 3 टाइम्स, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 - 3 × 1। सो 1 से मैं जनरेट कर सकता हूँ यहाँ पे। सो सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यहाँ पे पता चला एक साइक्लिक ग्रुप है। इनफैक्ट हम लोग देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का जो जो सब ग्रुप है वो सारे सब ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप है। इसका क्या होते हैं, जितना भी सब ग्रुप होते हैं किस फॉर्म पे होते हैं, NZ के फॉर्म पे होते हैं, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जितना भी सब ग्रुप होंगे NZ के फॉर्म पे होंगे। NZ का मीनिंग क्या है, मल्टीपुल ऑफ n। सो वही होते हैं NZ। जैसे कि 2Z क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 2Z क्या होगा, मल्टीपुल ऑफ 2। मल्टीपुल ऑफ 2 मतलब दैट आर ऑफ द फॉर्म 2k such that k belongs to z, मीन सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। सो यहाँ पे देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स को मैं किससे जनरेट कर सकता हूँ, ओब्वियसली 2 से जनरेट कर सकता हूँ, बिकॉज 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज 2 + 2। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 + 2। सो दैट मीन्स यहाँ इसका जनरेटर क्या हो गया, 2Z का जनरेटर 2 हो गया। सो दिस इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z। सिमिलरली NZ किससे जनरेट होगा, N से जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, Z साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए उसका हर कोई सब ग्रुप साइक्लिक हो रहा है। तो इन जनरल ये क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, कोई भी ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसका हर कोई सब ग्रुप साइक्लिक होगा क्या, जिसका आंसर हमेशा ट्रू है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। सो इसका कॉन्वर्स देखते हैं ये स्टेटमेंट का। इसका कॉन्वर्स क्या हो सकता है, इफ ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप आर साइक्लिक देन कैन वी से दैट द ग्रुप इज साइक्लिक, जिसका आंसर नो, बिकॉज हम लोग के पास काउंटर एग्जाम्पल है दैट इज क्वाटर्नियन ग्रुप। ये एग्जाम्पल हमेशा यूज भी आता है, क्वाटर्नियन ग्रुप जो नॉन एबलियन ग्रुप है, ऑर्डर 8। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका क्या क्या सब ग्रुप्स हैं। जो आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट किससे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे 1 से जनरेट हो गया। सेकंड सब ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे +-1, +-1 यहाँ पे किससे जनरेट हो रहा है, -1 से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे H3 जो +-1 +-i किससे जनरेट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे i से जनरेट हो रहा है। +-1 +-j जो ये H4 ये सब ग्रुप है, ये किससे जनरेट हो रहा है, J से जनरेट हो रहा है। H5 किससे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे K से जनरेट हो रहा है। तो ये क्वाटर्नियन ग्रुप का जितना भी ये सब ग्रुप है, ये हर कोई सब ग्रुप हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे देखो ये सब साइक्लिक है। बट क्वाटर्नियन ग्रुप साइक्लिक है क्या, हम लोग जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किए, वो एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 होगा। सो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है क्वाटर्नियन ग्रुप जिसका हर कोई सब ग्रुप साइक्लिक है, हर कोई नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप इसका साइक्लिक है, बट वो ग्रुप साइक्लिक नहीं है। सो दैट मीन्स जो थ्योरम 6 है यहाँ पे उसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। कोई भी ग्रुप साइक्लिक होता है तो उसका हर कोई सब ग्रुप साइक्लिक होता है। कोई भी ग्रुप का हर कोई नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप साइक्लिक होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रुप साइक्लिक होगा। ये एग्जाम्पल पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है साइक्लिक ग्रुप, सपोज मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप होगा तो इसका एक जनरेटर मिलेगा, तो मान लेते हैं P/Q इसका जनरेटर है। सो P/Q को हम लोग मान सकते हैं कोई भी रेशनल नंबर को उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म पे मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म पे P/Q का जीसीडी हम लोग 1 ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं। इधर 2/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो P/Q को हम लोग फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सो P/Q सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर का हम लोग जनरेटर मान लिए। जनरेटर है तो मैं कोई भी एक रेशनल नंबर लूंगा अभी, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं जनरेट कर सकता हूँ, दैट्स द मीनिंग ऑफ जनरेटर। तो मान लेता हूँ मैं ये 1/2Q एक में रेशनल नंबर पिक किया, तो इसको मैं अभी जनरेट कर पाऊंगा बिकॉज P/Q इसका क्या है, जनरेटर है। तो मुझे क्या मिलेगा, तो हमें एक नेचुरल नंबर और एक इंटीजर मिलेगा सच दैट 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n × P/Q लिख सकते हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ जनरेटर। सो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है,
इसको मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2q है, तो हम लोग यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, मैं बस 2 को ये साइड पे ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, n दैट इज q डिवाइडेड बाय q इंटू np। सो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, दैट मीन्स यहाँ पे q कैंसिल होगा तो 1 बाय np। सो मतलब 2 एक इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग किस फॉर्म पे लिख रहे हैं, 1 बाय np, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो कोई भी इंटीजर को हम लोग किस फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं, दैट मीन्स हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है यहाँ पे। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों मिला है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए थे कि p बाय q एक जनरेटर है बोल के, दैट मीन्स q set of all rational number with respect to addition that is not a cyclic group, right। हमें क्या पता है, कोई भी ग्रुप साइक्लिक है, g साइक्लिक है, तो उसका जितना भी सब ग्रुप होंगे वो सारे सब क्या होंगे, सब ग्रुप भी क्या हो जाएंगे उसका, वो सारे भी साइक्लिक हो जाएंगे। सो उसका ये सपोज मान लेते स्टेटमेंट P है, स्टेटमेंट Q है, तो P इम्प्लाइज Q हो रहा है, तो हमें क्या होता है इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज क्या हो जाता है, नेगेशन ऑफ P। सो मतलब नेगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, कोई भी एक सब ग्रुप जो साइक्लिक नहीं है, नॉट साइक्लिक सब ग्रुप, नॉट साइक्लिक, सो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, G इज नॉट साइक्लिक। सो इसी स्टेटमेंट से हम लोग कभी क्या बोल सकते हैं, ये स्टेटमेंट बाकी R विद रेस्पेक्ट टू एडिशन सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का सब ग्रुप हो गया, रेशनल नंबर इसका एक सब ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और रेशनल नंबर के बारे में हमें क्या पता है, ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। सो इसका एक सब ग्रुप है जो साइक्लिक नहीं है, वो सब ग्रुप साइक्लिक नहीं है, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, वो भी साइक्लिक नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये भी साइक्लिक नहीं है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सब ग्रुप होता है रेशनल नंबर Q, सिंस Q साइक्लिक नहीं है तो C भी साइक्लिक नहीं होगा, बिकॉज ऑफ ये स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है यहाँ पे। अभी देखते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये साइक्लिक ग्रुप क्यों नहीं है, इसको देखते हैं। सो सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं ये एक साइक्लिक ग्रुप है, ये साइक्लिक ग्रुप होगा तो इसका हमें क्या मिलेगा, एक जनरेटर मिल जाएगा, जनरेटर P बाय Q एक जनरेटर है, और जनरेटर के बारे में मान लेते हैं कि ये जीसीडी ऑफ P और Q का जीसीडी कितना है, 1 है बोल के मान लेते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे है बोल के। देखते हैं जनरेटर होगा तो मैं अभी कोई भी एक रेशनल नंबर लूंगा, से फॉर अ मोमेंट 1/2 नॉन जीरो रेशनल नंबर ले रहा हूँ, तो ये 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ ये जनरेटिंग एलिमेंट लिख सकता हूँ P बाय Q। हम लोग का ये विद रेस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो P बाय Q टू द पावर n हो जाएगा। सो इसको क्या लिख सकते हैं, P टू द पावर n Q टू द पावर n। सो इस यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, 2 इक्वल टू क्या मिल गया, Q टू द पावर n डिवाइडेड बाय P टू द पावर n। बट हमें क्या पता है, जीसीडी ऑफ P और Q का जीसीडी 1 होगा, देन जीसीडी ऑफ उसका मैं कोई भी पावर रेज कर रहा हूँ P टू द पावर n एंड Q टू द पावर n, वो भी 1 ही होगा। सो 2 अभी किस फॉर्म पे आ गया, अगेन सेम कॉन्ट्राडिक्शन, 2 को हम लोग लिख रहे हैं Q टू द पावर n डिवाइडेड बाय P टू द पावर n, सच दैट ये दोनों नंबर का जीसीडी कितना हो रहा है 1, जो ट्रू नहीं है, मतलब कोई भी हम लोग इंटीजर्स को इस फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो दैट मीन्स व्हाट, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज हम लोग एज्यूम किए थे कि P बाय Q इसका एक जनरेटिंग एलिमेंट है बोल के। सो दैट मीन्स व्हाट, set of all non-zero rational number with respect to multiplication, this is not a cyclic group. So same argument, Q star with respect to multiplication ये एक सब ग्रुप होता है, R star का सब ग्रुप है, Q star साइक्लिक नहीं है तो इसलिए R star भी साइक्लिक नहीं होगा, सिंस R star साइक्लिक नहीं है C star भी साइक्लिक नहीं होगा, बिकॉज C star का एक सब ग्रुप है R star। Q star साइक्लिक, Q star के बारे में और हम लोग ये पता कर सकते हैं, आगे देखते हैं। अभी सिमिलरली ये जो आर्गुमेंट यहाँ पे मैं दिया था, जैसे P बाय Q लेके किया हम लोग, सेम वे पे हम लोग किसके बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं, Q प्लस का मीनिंग है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर भी साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम वे पे हम लोग ये कर सकते हैं। सिमिलरली सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ये क्यों साइक्लिक ग्रुप नहीं है,
Q प्लस कंटेंट है R प्लस पे, सो Q प्लस साइक्लिक नहीं है, इसीलिए R प्लस भी साइक्लिक नहीं होगा, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर भी साइक्लिक नहीं होगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और इसके बारे में तो अभी हम लोग डिस्कस किए ये क्यों साइक्लिक नहीं है, बिकॉज Q स्टार विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इसका सब ग्रुप है, वो सब ग्रुप साइक्लिक नहीं है। तो अभी तक जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं जेड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये साइक्लिक ग्रुप है। सो ये साइक्लिक ग्रुप है, तो हम लोग देख सकते हैं हर कोई साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, हमेशा एबिलियन ग्रुप होता है। साइक्लिक ग्रुप्स आर ऑल एबिलियन ग्रुप। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। उसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगा, कोई भी ग्रुप एबिलियन है तो वो साइक्लिक होगा क्या, दैट मीन्स इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं होता है। कन्वर्स क्यों ट्रू नहीं होता है, जो एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। Q प्लस एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक एबिलियन ग्रुप है, बट हमें पता है ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। सो दैट मीन्स व्हाट, एबिलियन ग्रुप डज नॉट इम्प्लाई साइक्लिक ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप है जिसका प्राइम ऑर्डर है, सो ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। सो कोई भी एक ग्रुप है, सपोज एक ग्रुप है जी जिसका ऑर्डर से फॉर मोमेंट 13 है, तो ये हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा। सो ग्रुप का ऑर्डर देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो ग्रुप साइक्लिक होगा या नहीं होगा। जैसे कि बस कोई भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम ऑर्डर है तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो एक हमेशा साइक्लिक ग्रुप होगा। सिमिलरली कोई भी ग्रुप का प्राइम ऑर्डर है तो वो एक साइक्लिक ग्रुप है। मोर ओवर उसका कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं मिलेगा। नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्यों नहीं मिलेगा, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप 13 है, सो इसका कोई भी एक सब ग्रुप ले लेते हैं, एच उसका कोई एक सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एच क्या करता है, दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या मिल सकता है, यहाँ पे 13 प्राइम्स है, तो उसका क्या क्या डिवाइजर्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, नहीं तो 13 हो सकता है। सो ऑर्डर ऑफ एच क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच 1 होगा। ऑर्डर ऑफ एच जब 1 होगा तो हमें एच के बारे में क्या पता चले, कौन सा सब ग्रुप का ऑर्डर 1 होता है, वो बस आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, वो एक सब ग्रुप फॉर्म करता है। और कौन सा सब ग्रुप का ऑर्डर होल 13 होगा, वो क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू होल ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे। सो मतलब आइडेंटिटी और एच क्या हो गया, ये तो ट्रिवियल सब ग्रुप हो गए। सो मतलब कोई भी ग्रुप का प्राइम ऑर्डर है तो उसका हम लोग को कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन एसएसबी ओडिशा मैथमेटिक्स 2016 पे पूछा गया था। सो यहाँ पे जी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 10 है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू है यहाँ पे। देन ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी आर एबिलियन, some but not all proper subgroup of G are abelian, no proper subgroup of G is abelian, all proper subgroup of G with only even order are abelian। so order of G हमें यहाँ पे पता है वो कितना है, 10 है। so इसका कोई भी एक सबग्रुप मान लेते हैं, H इसका एक सबग्रुप है। हमें क्या पता है लैग्रेंजेस थ्योरम से, ऑर्डर ऑफ ए सबग्रुप ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है यहाँ पे, 10 है, तो ऑर्डर ऑफ पैच कितना हो सकता है, इसका डिवाइजर क्या क्या है, 10 का डिवाइजर क्या क्या है, ऑर्डर ऑफ पैच 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है, नहीं तो 10 हो सकता है। सो प्रॉपर सब ग्रुप हो गए। प्रॉपर सब ग्रुप मतलब कौन कौन होंगे, ग्रुप को छोड़ के जो जो सब ग्रुप है वो सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप हो गए। तो प्रॉपर सब ग्रुप हो गए तो उनका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, नहीं तो 5 हो सकता है। ये सब प्रॉपर सब ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है यहाँ पे। तो कोई भी सब ग्रुप का ऑर्डर 2 होगा, 2 एक क्या है, प्राइम नंबर है। कोई भी सब ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो रहा है तो क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। साइक्लिक का मीनिंग हमें क्या होता है, ऑल साइक्लिक ग्रुप पर एबिलियन, हमें ये पता है। अभी कोई भी सब ग्रुप का ऑर्डर 5 हो रहा है तो 5 हो गया तो प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया, ये सब ग्रुप क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। साइक्लिक है तो एवरी साइक्लिक ग्रुप पर एबिलियन ग्रुप, ये भी एबिलियन हो गया। तो इसका जितना भी प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो सारे सब क्या होंगे, यहाँ पे एबिलियन हमें मिल रहा है। सो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी सब स्टेटमेंट देखते हैं। सोम बट नॉट ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी आर एबिलियन, यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि जितना भी प्रॉपर सब ग्रुप है सब एबिलियन मिल रहे हैं। नो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज एबिलियन, हमें तो पता चल रहा है यहाँ पे ये एबिलियन हो रहे हैं बोल के। ऑल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी विथ ओनली इवन ऑर्डर आर एबिलियन, यहाँ पे तो 5 हो रहा है वो भी तो एबिलियन हो रहा है ना। सो मतलब ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। देखते हैं यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। सो ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इज एबिलियन,
a group of order 8 is abelian, a group of order 13 is abelian, a group of order 17 is abelian। हमें पता क्या है, कोई भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो वो हमेशा साइक्लिक होता है। और साइक्लिक का मीनिंग क्या है, वो हर कोई साइक्लिक ग्रुप होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। तो हमें देखते हैं यहाँ पे 7 क्या एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हो गया तो ये क्या हो गया, एक साइक्लिक ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया तो एक एबिलियन ग्रुप हो गया। सो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं और प्राइम किया 13 एक प्राइम नंबर है तो ये साइक्लिक ग्रुप है तो एबिलियन ग्रुप हो गया। 17 भी एक प्राइम नंबर है तो ये भी एक एबिलियन ग्रुप हो गया। अभी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज एबिलियन, हमें पता है क्वाटर्नियन ग्रुप के बारे में। क्वाटर्नियन ग्रुप पे कितने एलिमेंट होते हैं, 8 एलिमेंट होता है, राइट। सो क्वाटर्नियन ग्रुप का ऑर्डर 8 है और एक क्या ग्रुप है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। सो हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल है ये स्टेटमेंट के लिए। सो एक ग्रुप है जो जिसका ऑर्डर 8 है लेकिन वो नॉन एबिलियन है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सो ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू है देखते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक साइक्लिक ग्रुप है क्या, जो हम लोग आज देखे विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटिंग एलिमेंट 1 है, एज वेल एज उसका जनरेटिंग एलिमेंट -1 भी है। -1 क्यों जनरेटिंग एलिमेंट है, 1 जनरेटिंग एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स भी जनरेटिंग एलिमेंट होगा। तो 1 का इनवर्स क्या है इन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, -1 है। सो वो भी एक जनरेटिंग एलिमेंट है तो ये एक साइक्लिक ग्रुप हो गया, तो एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो हम लोग प्रूव किए ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है। आज का वीडियो पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस किए थे, अगेन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज का वीडियो पे हम लोग ये डिस्कस किए थे सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। तो सेम वे पे भी हम लोग किसके बारे में कंक्लूड करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे पे कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये भी एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। सो और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर कहाँ पे कंटेंट है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर पे कंटेंट है। तो ये किसका, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का ये सब ग्रुप हो गया। सो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू दिस मल्टीप्लीकेशन, ये साइक्लिक ग्रुप होता तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक हो जाता। बट हमें सब ग्रुप के बारे में क्या पता है, वो साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये भी साइक्लिक नहीं होगा। तो आज हम लोग साइक्लिक ग्रुप का जितना भी प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं तो उसी के ऊपर ही ये क्वेश्चन फ्रेज किया गया है। सो जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 37 है, तो 37 के बारे में आप लोग को यहाँ से भी पता चल रहा होगा वो एक प्राइम नंबर है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू हो सकता है, तो इसका आंसर मुझे पता है, आप लोग को इसका आंसर इजीली पता चल जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसे भी पोस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग and for your support. Jai Jagannath.